हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। पिछले वीडियोस में हमने कार्यपत्रक हल किए थे 66 से लगाकर 70 तक। इन कार्यपत्रकों के बीच बीच में आकलन भी दे रखे होते हैं। आकलन इसलिए होते हैं ताकि आपने कितना सीखा वो आप अपने खुद से उसकी पता लगा सकें, आपके टीचर पता लगा सकें कि आपने कितना सीखा है। तो ये आकलन क्या है, आपको खुद से करने होते हैं और फिर अपने शिक्षकों से जाँच करवाने होते हैं। हम यहाँ आज की वीडियो में आकलन करेंगे 6 से लगाकर 10 तक। ठीक है, पहले आप खुद से करें, फिर उसमें आपको क्या चीज़ नहीं आई वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आकलन 6 से। पेज संख्या कहाँ है, ये 53 के ऊपर है। ठीक है, एक लड़का था, उसका नाम था देव, उसका एक दोस्त था गोविंद। दोनों मिलकर खेलते खाते नाचते गाते एक दिन दोनों अमरूद के पेड़ के पास गए और पेड़ से पूछा, अमरूद भाई, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी टहनियाँ और पत्तियाँ न टूटें, क्योंकि उसके टूटने से मुझे दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है, दोनों ने हैरानी से पूछा। उनके टूटने से मुझे दर्द होता है, मुझे किसके लिए आया है। पेड़ के लिए। पेड़ ने बोला ना, उनके टूटने मुझे दर्द होता है, पेड़ को दर्द होता है। ये उस शब्द का उदाहरण नहीं है। खेलते खाते ठीक बात है, नाचते गाते ठीक है, हिलते डुलते ठीक बात है, बोलते खेलते नहीं, अलग अलग हो गया ना। बोलते चालते हो सकता है, बोलते खेलते नहीं। ये पुस्तक दे दो, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प छांट के करिए। किसे दे दो, तुम्हें दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। ठीक है, हैरानी का समर्थक समानार्थक शब्द है, हैरानी का। परेशानी नहीं, बेईमानी नहीं, डर नहीं, आश्चर्य। आश्चर्य को क्या बोलते हैं, हैरानी। पेड़ को दर्द कब होता है, कब होता है, पेड़ को दर्द होता है कब होता है, जब लिखा है जब मेरी टहनियाँ और पत्तियाँ न टूटें। जब पेड़ की क्या तोड़ते हैं, पत्तियाँ व टहनियाँ क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, यदि अमरूद के स्थान पे आप होते तो आप दोनों दोस्तों से क्या कहते हैं। भाई अमरूद के पेड़ की जगह आप होते तो क्या बोलते हैं। मैं भी कहता कि खेल खेल सकते हो यहाँ, खेल सकते हो यहाँ, और आप अमरूद क्या बोलते हैं, यहाँ खेल लो और मेरे अमरूद भी, मेरे फल भी खा सकते हो। क्योंकि फल किस लिए होते हैं, खाने के लिए तो होते हैं। मेरे फल भी खा सकते हो, ये अपन बोल देते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्ण कीजिए। ठीक है, सौभाग्य हमारे साथ खेलने जाएगा, तुमको नहीं, हमारे साथ खेलने जाएगा। वंदना ने कपड़े धो दिए, उसका या मेरे। वंदना ने क्या, मेरे कपड़े दे दिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले में। दुख का विलोम शब्द क्या है, दुख का विलोम शब्द क्या है, सुख। क्या है, घ। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषता शब्द बताने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। ये अंगूर तो खट्टे हैं, खट्टा विशेषता बता रहा है, ये क्या विशेषण है। मेरा पेन लाल है, लाल विशेषता बता रहा है। मोटरसाइकिल बहुत तेज चल रही है, तेज क्या है यहाँ पे, विशेषता बता रहा है। कविता को आगे बढ़ाइए। मेरे घर पर मोर आया, मेरे घर पर मोर आया, मोर नाचता हुआ आया। ठीक है, मोर के सिर पर क्या था, ताज था। ठीक है, मोर के थे बड़े बड़े पंख, संग मोर के थे दो बच्चे, दोनों बच्चे थे अच्छे। ठीक है, ये कविता तो आप कुछ भी मन से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक बार आपको ऐसे लिख के बता दी। अब हम चलते हैं अगले आकलन संख्या 7 पर। आ जाइए पेज संख्या 60 के ऊपर, आकलन संख्या 7। स्त्रीलिंग है, इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है, सूर्य, तीतर, तलवार या दांत। तलवार है, मैंने तलवार चलाई, चलाया नहीं। ठीक है, स्त्रीलिंग है। बहुवचन है, मकड़ी नहीं है, जूते, जूते हैं ना, एक से ज़्यादा जूते। सांप का शत्रु मोर होता है, तो मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा, मोर का स्त्रीलिंग होता है मोरनी। सोने के गहने बनाने को क्या कहते हैं, सुरान नहीं, सुनार, सुनार कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सही वचन को पहचान कर अपनी जगह पर लिखना। एक वचन, बहुवचन। समोसे, समोसे क्या एक तो नहीं है, क्या ज़्यादा है, तो क्या बहुवचन है। लताएं, लताएं भी क्या है, बहुवचन। मकड़ी, मकड़ी क्या एक ही मकड़ी है, एक वचन। जलेबियाँ, जलेबियाँ क्या है, बहुवचन। झील, झील क्या एक वचन। घंटी क्या एक वचन। कक्षाएं, कक्षाएं एक से ज़्यादा कक्षाएं, बहुवचन। और संस्था, क्या संस्था क्या हो गया, एक वचन। ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों में
के आगे उनकी उचित लिंग लिखिए। ठीक है। नहर, नहर की लिंग क्या है? ढक्कन, ढक्कन तो क्या है हमारा? पुरलिंग है। क्या है? पुरलिंग। दांत भी क्या है हमारा? पुरलिंग है। कुर्सी, कुर्सी क्या है? मैं कुर्सी पर बैठ गया, मैंने कुर्सी। अग्नि, अग्नि क्या है? स्त्रीलिंग। मालिक क्या है? पुरलिंग। मालिक क्या है हमारा? पुरलिंग। कुर्सी क्या है? कुर्सी का बहुवचन कैसे पता है? कुर्सियाँ, तो ये क्या है हमारा? स्त्रीलिंग। ठीक है। नहर, नहर क्या है? नहर का बहुवचन क्या होता है? नहरें, यानी हमारा क्या है? ये पुरलिंग है। ठीक है। अंतिम वर्ड से शुरू होने वाले शब्द आगे लिखकर आगे बढ़िए। जैसे क ल, तो ल से क्या होगा? लटकन। अब पीछे न आया, न से क्या है? नहर। ठीक है। फिर आगे क्या बना? र, र से क्या बना? हमने र से थ बना दिया, रथ। थ से क्या बना दिया? थ से हमने बनाया थन। अब वापस न से क्या है? न से मैंने बना दिया नल। ल से क्या है? मैंने बना दिया लड़की। अब क्या? की से क्या बनाऊँ? की से बना मैंने कील। वापस ल आ गया, ल से मैंने बोला ल से लट। अब यह ट आया, ट से मैंने क्या बोला? ट से बोला टमाटर। वापस र आ गया, र से रस्सी। अब सी आया, सी से क्या आ गया? सीमा। और माँ आ गया, माँ से माँ। ह से हल। ल से मैंने बोला लट्टू। ठीक है। ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो। निम्न शब्दों से एक एक वाक्य बनिए। कछुआ, कछुआ से क्या वाक्य बनाओगे? कछुआ धीरे चलता है, मैंने ये बना दिया। आप ऐसे बना सकते हो, कछुआ मेरा दोस्त है। बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी से क्या बनाओगे? मैं बैलगाड़ी पर बैठकर बाजार गया। ठीक है। अगला खेत, खेत में क्या है? किसान क्या करते हैं? खेत में क्या करते हैं? अनाज उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। ठीक है। अगला आ जाइए। निम्नलिखित वाक्यों का सही है गलत का निशान लगाइए। मगरमच्छ नभचर प्राणी है। नभचर मतलब जो आकाश में, आसमान में उड़ता है, वो है क्या? गलत। तालाब का पानी पीने योग्य होता है। तालाब का पानी पीने योग्य होता है, वैसे अपने ऊपर बात है, मैंने सही मान लिया। कई तालाब में नहीं भी होता है। हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में डालना चाहिए, बात भी सही है। आप पतंग कब कब उड़ाते हैं? पतंग कब उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं हम मकर संक्रांति को उड़ाते हैं। कब उड़ाते हैं पतंग? मकर संक्रांति को उड़ाते हैं। ठीक है। 14 जनवरी को। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले कार्यपत्रक आकलन संख्या 8 पर। ऐसे ये पेज संख्या 68 के ऊपर आकलन संख्या 8। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है? गद्यांश को पढ़ना। चलो पढ़ते हैं। एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बहुत ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। चूहा कच्चे पक्के रास्ते से शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसने एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। चूहा मुस्कुराने लगा। चूहा बहुत दिनों से बिल से बाहर नहीं जा पाया था। क्यों? क्योंकि बारिश के कारण, बारिश बहुत हो रही थी। चूहे को दुकान दिखाई दी। किसकी दुकान दिखाई दी? कपड़े की दुकान दिखाई दी थी। चूहा कैसा था? नटखट था, चालाक था, शरारती, उपयुक्त सभी। ये सभी था। शरारती भी था, चालाक भी था, नटखट भी था। दुकानदार की नज़र पड़ी किसके ऊपर पड़ी? दुकान पर, बारिश पर, रास्ते पर, चूहे पर। शरारती, शरारती का समानार्थी शब्द मतलब जिसका अर्थ समान हो। क्या होता है शरारती का? नटखट। झटपट, झटपट का समानार्थी क्या होता है? फटाफट। बारिश, ठीक है। तो बारिश का समानार्थी क्या है? वर्षा को क्या बोलते हैं? बारिश। रास्ता, रास्ता का समानार्थी शब्द क्या? मार्ग। मार्ग यानी क्या होता है? रास्ता। गद्यांश में संयुक्त वर्णों से बने शब्दों को लिखिए। तो संयुक्त वर्णों से चलो हम शब्दों को लिखते हैं। क्या है? कच्चे और पक्के। कच्चे, पक्के, ठीक है। और ढूंढो। और अब क्या हो सकता है? देखो, मैंने बोला चूहा
बारिश के बिल से बहुत दिन कच्चे पके रास्ते सर क्यों निकल पड़े रास्ते में झूमता हूँ मस्ती में, हम लिख सकते हैं मस्ती में। फिर झूमता हुआ चले रास्ते में उसे बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी, दुकानदार अपनी दुकान को अंदर जा रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे चला पड़ा। जैसे दुकानदार जगह पर बैठा उसके जगह चूहे पर पड़ी, चूहा मुस्कुराने। ठीक है, इस टाइप से हमारे, ठीक है, ये हमारे संयुक्त वर्णों से बने शब्दों के चूहे की विशेषता बताने वाला सब छांट कर लिखी है। चूहे की विशेषता कौन बता रहा है? देखो चूहा की विशेषता क्या बता रहा है? नटखट है तो चूहा। दूसरा क्या है? चालाक है। ठीक है, दो विशेषता बतानी, चूहा नटखट था और चालाक था। नीचे के वाक्य को सही क्रम में अपने लिखे थे, उल्टे पुल्टे लिख रखे हैं। झगड़ती सूची है मुझसे बहुत, तो सबसे पहले क्या आती है? संज्ञा आती है, तो सूची। फिर मुझसे बहुत झगड़ती लास्ट में है। ठीक है, दुकान मुस्कुराने चूहा में बैठ गया, क्या आएगा? चूहा दुकान में मुस्कुराने, तो क्या आएगा? दुकान में चूहा बैठा मुस्कुराने लगा, ठीक है। चूहे ने ऐसा क्यों सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा? बताओ। क्योंकि बहुत दिन से वह बाहर नहीं गया था, वह शरारत करना चाहता था। बाहर भी नहीं गया और शरारत भी करनी थी, तो कहाँ जाएगा? शहर जाएगा। दुकानदार को देखकर चूहा क्यों मुस्कुराने लगा? सोचो क्यों मुस्कुराने लगा होगा? ताकि दुकानदार उसे मारकर बाहर ना निकाल दे। ये बात हो सकती है। आप और भी कुछ सोच सकते हो तो आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक 9 की तरफ। आ जाइए पेज संख्या 75 के ऊपर, आकलन संख्या 9। नीचे की कविता को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। नाना जी नानी से बोले, अगर कहीं पा जाऊं घोड़ा तुमसे हो जाऊं मैं ऊंचा थोड़ा। नानी बोली, अगर कहीं हाथी पा जाऊं तुमसे ऊंची मैं हो जाऊं। उनकी बात चल रही है, ये वार्तालाप किन किन के बीच हो रहा है? नाना और नानी के बीच में। नाना जी पाना चाहते हैं, नाना जी क्या पाना चाहते हैं? घोड़ा पाना चाहते हैं। नानी किस पर बैठकर नाना से ऊंची होना चाहती है? हाथी पर। नानी क्या पाना चाहती है? नानी हाथी पाकर ऊंची होना चाहती है, ये चाहती है नानी। नानी जी ने नाना को क्या जवाब दिया? ये जवाब दिया क्या कि यदि हाथी पा जाऊं तो ऊंची हो जाऊं, तो तुमसे ऊंची हो जाऊं, ये बोला था। आप किस पर सवार होना और चाहोगे और क्यों? बताओ किस पे सवार होना चाहोगे? जैसे मेरे को तो सवार होना किस पे? घोड़े पर। आप किस पे? आप हाथी से किसी भी सवार होना चाह सकते, घोड़े पर सवार होना चाहता हूँ। क्यों है? क्योंकि घोड़ा क्या चलता है? घोड़ा बहुत तेज भागता है, मजा आता है बहुत तेज भागने में। निम्न के शब्दों के विलोम शब्द देखिए। पतला का क्या होगा? मोटा। उल्टा, विलोम उल्टा। बीमार का मतलब, बीमार उल्टा क्या? स्वस्थ। खट्टा का क्या होता है उल्टा? मीठा। बुरा का क्या होगा? अच्छा। सुबह का क्या होता है? शाम। पक्का का क्या होगा? कच्चा। साफ का क्या होगा? गंदा। ठंडा का क्या होगा? गर्म। नया का क्या होगा? पुराना। और सरल का क्या होगा? कठिन। ये होंगे विलोम शब्द। आज नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को विशेषण शब्द से पूरा कीजिए। महक आम लाई, तो मैंने बोला ताजे आम लाई, ये विशेषण हो गया। सविता की कमीज उसे देना ना, तो मैंने बोला सविता की लाल कमीज, ये विशेषण हो गया। मदन पानी पीना चाहता है, मदन कैसा पानी पीना चाहता है? ठंडा पानी पीना चाहता है। तारा ने खाना बनाया, खाना कैसा बनाया? स्वादिष्ट खाना बनाया। आपने किस किस जानवर की सवारी की है? हमने किसकी की है? ऊँट व घोड़े की सवारी की है। और भी किसी की हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक आकलन संख्या 10 पे। अब हम हल करते हैं आकलन संख्या 10।
इसके लिए आज ये पेज संख्या 81 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक हंस और कौवे में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक वृक्ष पर दोनों बैठे बातें कर रहे थे, किंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग था। हंस बहुत ही सज्जन स्वभाव का था और कौवा कैसा था, दुष्ट था। अचानक उस वृक्ष की छाया में एक मुसाफिर आराम करने के लिए आया। वह अपनी चादर बिछाकर सो गया। पेड़ पर बैठे हंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि मुसाफिर को धूप नहीं लगे। कौवे को बात अच्छी नहीं लगी। उसने मुसाफिर के ऊपर ढेर सारा कूड़ा गिरा दिया। जब मुसाफिर की आंख खुली तो उसे बहुत क्रोध आया। इस गद्यांश में जिन दो पक्षियों के नाम है उनका क्या नाम है, हंस और कौवा। हंस और कौवा, ठीक है। पेड़ के नीचे कौन सो रहा था, मुसाफिर कौवा, सूरज, हंस कौन, मुसाफिर। हंस ने पंख फैलाए, क्यों, कूड़ा गिराने के लिए, छाया करने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए, या फिर छाया करने के लिए। हंस का स्वभाव कैसा था बताओ। हंस सज्जन स्वभाव का था। कैसा था, सज्जन स्वभाव का था, ठीक है। आप हंस और कौवे में से किससे दोस्ती करना चाहोगे और क्यों। तो मैं भाई अपन से किससे दोस्ती, हंस से दोस्ती करेंगे। मैं हंस से दोस्ती करना चाहूँगा, दोस्ती करना चाहूँगा। क्यों दोस्ती करेंगे, क्योंकि हंस क्या है, कैसा है हंस, सज्जन स्वभाव का है। दुष्टों से दोस्ती कौन करना चाहेगा, सज्जन स्वभाव का है। पद्यांश को पढ़कर कोई 3 प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न पहले क्या बताएं, हंस की दोस्ती किससे थी, हंस की दोस्ती किससे थी, ये पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न मैंने बता दिया कि कौवे का स्वभाव कैसा था, कौवे का स्वभाव, कौवे का स्वभाव कैसा था, दूसरा प्रश्न बना लिया मैंने। और तीसरा प्रश्न मैंने क्या बना लिया, तीसरा प्रश्न बना लिया कि कौवे ने मुसाफिर के साथ क्या किया, मुसाफिर के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया था, उसके ऊपर बहुत सारा क्या डाल दिया था, कचरा डाल दिया था। ये हमने 3 प्रश्न बना लिए। प्रश्न पूरा होते क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुसाफिर, मुसाफिर को क्या बोलते हैं हिंदी में, यात्री, जो कहीं जाता है, यात्रा करता है। क्रोध, क्रोध को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुस्सा, ठीक है। ये हो गया हमारा आकलन 10। अब हम जाते जाते एक ओसीआर आधारित आकलन 2 भी कर लेते हैं, जो भी इसी का ही एक भाग लगता है, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम करेंगे आगे के कार्यपत्रक, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ओसीआर आधारित आकलन का 82 नंबर पेज पे यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ अपनी स्कूल की आपकी पर्सनल विद्यार्थी की आईडी वो लिखनी है। चित्र में नाम के आखिरी अक्षर को चुनिए। CD ढ है, ठीक है, CD। वो अक्षर चुने जिसका पहला अक्षर चित्र में दिखाई गई वस्तु के पहले अक्षर के समान हो। ये क्या है, धनुष है, धनुष का पहला अक्षर क्या है, धनिया। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द को पूरा करता हो। छी, पीछे क्या, छिपकली। ये दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुने। ये क्या है, चटाई है, पलंग, मेज, नाव, गया, चटाई। किस शब्द की वर्तनी सही है, अध्यापक, 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 ये पहला ही सही है, आधा ध व्यापक। किस विकल्प में शब्दों को बोलने में सभी शब्द में बड़ी ऊ की ध्वनि आती है, मधुर, छोटा ऊ गलत हो गया। नाखून, तराजू, अंगूठा, ये इसके अंदर आऊ की ध्वनि है। ये बंदूक, कुटिया, छोटा ऊ की ध्वनि हो गई, इसमें तीनों बड़ा ऊ की ध्वनि है। वाक्य को पढ़िए और अपने प्रश्नों के उत्तर को चुनिए। शनिवार की सुबह शिक्षक ने बीना से पूछा, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए। किस दिन बीना स्कूल नहीं आई, किस दिन नहीं आई, शनिवार की सुबह। कब, शनिवार। अब कहानी को पढ़ते हैं, चलो। एक जंगल में हिरण नदी किनारे पानी पी रहा था। उसने पानी में अपने पतले पैरों की छाया देखी। तभी वो पेड़ पर बैठा बंदर यह देखकर हंसकर बोला, अरे हिरण, तुम्हारे पैर कितने बदसूरत हैं। अपने पतले पैरों को देखकर हिरण को शर्म महसूस हुई। अचानक हिरण ने शेर की आवाज़ सुनी। अपने पतले पैरों से वो तेजी से भाग गया। उसे विश्वास था कि उसके पतले पैर ही उसकी ताकत है, ठीक बात है। तो हिरण ने पानी में किसकी छाया देखी, अपने पैरों की। शेर की आवाज़ सुनकर हिरण क्यों भागा, बंदर की शिकायत करने के लिए नहीं, खेलने के लिए नहीं, शेर से मिलने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए। क्यों, शेर बंदर को, हिरण को क्या आ जाएगा, खा जाएगा। कहानी के अनुसार बंदर के बारे में क्या कह सकते हो, मदद करने वाला, मदद तो नहीं करता बंदर। गुस्सा करने, गुस्सा भी नहीं करता। तारीफ करने वाला नहीं, मजाक उड़ाने वाला। बंदर क्या है, सबकी मजाक उड़ा रहा है। ये थे आज के हमारे 5 आकलन। आप पढ़ाई करते रहें। अगले वीडियो में हम हल करेंगे कार्यपत्रक 70 से आगे 71 से लगाकर 75 तक। हमारा कंटेंट कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।